नमस्ते। आज का हमारा विषय है ओमकार, जप एवं ध्यान। ओमकार के बारे में बहुत कुछ हम सुनते हैं, हम जानते भी हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन हम उसका अभ्यास करते हैं, उसका जप कांस्टेंट करते हैं नहीं। तो आज उसका जप करेंगे और उसके ध्यान का अभ्यास करेंगे। अब काफी लोगों को ये भी दिक्कत होती है या फिर समझ में नहीं आता कि ओमकार का जप किस तरह से किया जाए। अलग अलग तरीके से ओमकार का अलग अलग रूप से जप होता है, तो किस तरह से जप करना चाहिए, कितना करना चाहिए, वो सब कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आज के इस क्लास में कोशिश करूंगा कि वो कंफ्यूजन है वो थोड़ा बहुत मैं दूर कर सकूं। पहले हम ओमकार की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ओमकार के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, योग शास्त्र में ओमकार को बहुत महत्व दिया है। किंग ऑफ प्राणायाम, ओमकार को प्राणायाम का राजा भी कहा है। अब प्राणायाम का राजा क्यों कहा है, तो उसका उत्तर यह है कि ओमकार में हम जितना श्वास लेते हैं, ओमकार के चैंटिंग के दौरान हम उससे कई गुना ज्यादा श्वास छोड़ते हैं बाहर। जब ओमकार का हम चैंटिंग करते हैं तो जितना हमने श्वास लिया है उससे ज्यादा उच्छ्वास होता है, यानी शरीर से मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ओमकार के उच्चारण के दौरान हम बाहर निकालते हैं। तो अच्छे से हम फिर दूसरी बार गहरा लंबा श्वास ले सकते हैं और इस तरह से हम ओमकार का प्राणायाम में उपयोग कर सकते हैं। अब ओमकार के बारे में यह कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। यहाँ ओमकार की जो लाक्षणिकता है, जो उसका बेनिफिट है, उसकी बात की गई है कि ओमकार एक बिंदु स्वरूप है। उसका नित्य ध्यान करते हैं योगी लोग, और इसका नित्य ध्यान करने से, नित्य जप करने से कामदम मोक्षदम, हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। ऐसे ओमकार को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसे ओमकार को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह निकलता है। इसके बाद महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में भी ओमकार को बहुत ही महत्व दिया। वहां तो ईश्वर का वाचक शब्द, जैसे मेरा नाम कल्पेश है, अब कोई व्यक्ति मुझे बुलाना चाहे तो कैसे पुकारेगा? वो कल्पेश कल्पेश करके बुलाएगा। मैं अंकित भाई को बुलाना चाहूंगा तो मैं उनके नाम से पुकारूंगा, अंकित भाई। वैसे ही हम ईश्वर को किस नाम से पुकारेंगे? ओमकार के नाम से। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर का वाचक शब्द है, मतलब कोई एक मनुष्य है जो अहमदाबाद के साबरमती विस्तार में रहता है, पर्टिकुलर एरिया में रहता है, उसका नाम कल्पेश मिस्त्री है। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में जो एक अस्तित्व है, पूरे ब्रह्मांड को जो संचालित कर रहा है, सृष्टि को जो संचालित कर रहा है, वो क्या एक सर्वशक्तिमान जो पुरुष है, उसे हम कैसे पुकारेंगे? ओमकार के जप से। हम ईश्वर 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 ऐसे करके नहीं पुकारेंगे उसको। हम अगर किसी को पुकारना है तो वो व्यक्ति, वो इंसान, ऐसे करके हम नहीं बुलाते। हम जहां तक उसका नाम पता है तो हम उसे नाम से ही पुकारते। ठीक वैसे ही अब नाम से पुकारने पर पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे पास आता है या उसका ध्यान हमारी ओर जाता है। तो इसी तरह से ईश्वर का एक पर्टिकुलर नाम दिया महर्षि पतंजलि ने, वो है प्रणव। उन्होंने क्या कहा? ओमकार को प्रणव कहा। तो ओमकार ईश्वर का वाचक शब्द है।
अब उन्होंने ईश्वर के बारे में बहुत सारी बात भी की कि क्या ईश्वर क्या है। क्लेश कर्म विपाक आशय परामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो देखिए, ओमकार जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। समझ लीजिए कि ईश्वर ही है ओमकार। तो वो क्लेश कर्म, कर्मों का जो आशय है, कर्माशय है, उससे परामुष्ट है। तत्र निरतिशयनम सर्वज्ञ बीजम। इस ओमकार में सब कुछ समाहित है। पूर्वेशाम अपि गुरु काले न नवच्छेदात्। वो गुरुओं का भी गुरु है, काल से परे है, किसी भी काल में उसका नाश नहीं हो सकता। और अंत में कहा तस्य वाचक प्रणव। उसका वाचक शब्द प्रणव है, मतलब ईश्वर का वाचक शब्द ओमकार है। अब उसका बेनिफिट बताया महर्षि पतंजलि ने, तद जपस तद अर्थ भावनम। अब ओमकार का जप उसके अर्थ और भावार्थ के साथ करना चाहिए। क्या कहते हैं? तद जप, उसका जप, तद अर्थ भावनम, उसके अर्थ और भावार्थ के साथ। अर्थ तो समझ लिया आपने कि ओमकार ईश्वर का वाचक शब्द है। भावार्थ क्या है? भाव अर्थ, जिसमें से भाव प्रकट होता है, वो अर्थ। मतलब ओमकार का जाप करते हुए ईश्वर का ध्यान करना, और उसका भावार्थ का मतलब हुआ कि जाप करते हुए ईश्वर के ध्यान के साथ साथ उसकी सिद्धियों का भी ध्यान करना। जो ईश्वर ने हमें जो सिद्धियां प्राप्त की है, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, उसका भी भावपूर्ण ध्यान करना। उसके बाद अब ये करने से क्या होगा? तो ततः प्रत्येक चेतना अधिगम्योप्यंतरा अंतराय अभावश्च। मतलब इस तरह से उसके भावार्थ के साथ जप करने से हमारे मन में जो अंतराय उत्पन्न होते हैं, जो चित्त के स्तर पर अंतराय उत्पन्न होते हैं, वो अंतराय दूर हो जाएंगे। मतलब महर्षि पतंजलि ने जो 9 प्रकार के अंतराय बताए साधना में, उस अंतराय को दूर करने का एक विशिष्ट प्रयोग बताया, ओमकार का जप। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में ओमकार का बहुत ही महत्व दर्शाया। उसके बाद गुरु नानक जी ने ओमकार की बात की। उन्होंने एक ओमकार, क्या कहा? एक ओमकार, मतलब एक ओमकार, उसमें सब समाहित है। वो क्या कहते हैं? एक ओमकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैब गुरु प्रसाद। अब इसका भावार्थ ये शायद पंजाबी लैंग्वेज में है। तो एक ओमकार मतलब एकमेव सत्य जो है वो ओमकार है। सत्य नाम, वही सत्य शाश्वत है। कर्ता पुरख निर्भव, वही करता है, सृजनहार है। निर्भव का मतलब है भय रहित, वो भय रहित है। निर्भय निर्वैर, शत्रुता रहित। अकाल मूरत, अकाल मूरत का मतलब है जिसका कोई नाश नहीं, नित्य, नित्य है। अजूनी, अजूनी का मतलब है अजन्मा, अनादि। वो जन्मा नहीं है, वो अनादि से है। उसका प्रागट्य कब हुआ, उसका जन्म कब हुआ, वो कुछ ज्ञान नहीं है। वो कई सालों से या सृष्टि की रचना हुई तब से है। सैभ यानी स्वयंभू है। और गुरु प्रसाद, गुरु कृपा से उसे जानना प्रसाद स्वरूप है। मतलब ओमकार का गुरु नानक साहिब ने भी बहुत ही महत्व दर्शाया अपने से। तो इस तरह से ओमकार बहुत ही महत्वपूर्ण एक मंत्र है। उसका भाव से, पूरे हृदय से उच्चारण करना चाहिए। उस उच्चारण के साथ मन को पूरा जोड़ देना चाहिए, और तब जाके उसके वाइब्रेशंस हमारे शरीर में, हमारे चेतना के स्तर पर पहुंचते हैं। अब ये तो हमने शास्त्रोक्त दृष्टि से समझ लिया कि ओंकार क्या है। अब साइंटिफिकली समझे तो ओंकार वो, अब तो नासा ने भी प्रूव किया है कि ब्रह्मांड में जो आवाज हो रही है एक ओंकार का नाद है। अब
हमें ओंकार का उच्चारण क्यों करना चाहिए? ओंकार का उच्चारण करने से एक प्रकार की वाइब्रेशन क्रिएट होती है। हमारा अस्तित्व पंच महाभूत से है। सृष्टि की रचना पंच महाभूत से हुई है और ब्रह्मांड पूरा ओमकार के वाइब्रेशंस अणुओं से व्याप्त है। अब सीधा एक नॉलेज है कि आपके घर में लोहे का कचरा फैल गया है, तो उस कचरे को आप कैसे इकट्ठा करते हैं? आप कोई लोह चुंबक लाएंगे, मैग्नेट, और उसको पूरे घर में घुमाएंगे, तो लोहे का जो भी कचरा है वो मैग्नेट में चिपक जाएगा, मैग्नेट की ओर आ जाएगा और वो आप पूरा इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे। तो हम जब ओमकार का चैंटिंग करते हैं तो हमारे ओमकार का उच्चारण करने से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वो वाइब्रेशन और ब्रह्मांड के वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी में आते हैं। तो हमारा जो चैंटिंग है, हमारा जो वाइब्रेशन है, ब्रह्मांड की चेतना को आकर्षित करता है और वैसे ही ब्रह्मांड का जो वाइब्रेशंस है वो हमारी चेतना को उसकी ओर खींचता है। मतलब हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ मिलने की कोशिश करती है। जैसे समझ लीजिए कि हमें रेडियो सुनना है, एफएम सुनना है या रेडियो मिर्ची सुनना है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको रेडियो सेट में सेट करनी पड़ती है। 96.1 तो मिर्ची बजेगा। अगर आपने 98 या 93 कर दिया तो कुछ और चैनल बजे। ठीक वैसे ही हमें ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करना है, तो हमें उस प्रकार से ओमकार का उच्चारण करना होगा कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड में एनर्जी क्रिएट होगी, तो वो एनर्जी अपनी ओर आकर्षित होगी और वो एनर्जी हमारे शरीर में, हमारी चेतना में उतरेगी। तो इस तरह से एक साइंटिफिक ये रीजन है कि ओंकार का उच्चारण करने से हम अपने शरीर को हल्का महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं, मन के लेवल पर मन भी शांत हो जाता है, कुछ देर के लिए निर्विचार अवस्था में आ जाते हैं। वो सारी चीजें, वो ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी का हमारी ओर आकर्षण और हमारी एनर्जी का ब्रह्मांड की एनर्जी की ओर आकर्षण, वो एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी सेट होने के कारण होता है। आप सिर्फ करते रहेंगे तो वो एनर्जी सेट नहीं होगी, वो फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होगी। पूरा ओ, इस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी में सेट करना पड़ेगा आपको। तो एक ये साइंटिफिक रीजन है ओमकार चैंटिंग का। अब प्रश्न ये भी होता है काफी लोगों को कि ओमकार का उच्चारण कैसे करना चाहिए। काफी लोग ओंकार का उच्चारण मंत्र के आगे करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र हुआ तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यहाँ आगे ओम लगा दिया, फिर ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, ऐसे मृत्युंजय मंत्र ही ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो देखिए काफी लोग क्या करते हैं, वो शांति मंत्र है ओम शांति शांति, तो उसमें जब कोई एक मंत्र के आगे ओमकार का उच्चारण करना होता है तो वो शॉर्ट फॉर्म में होता है। वहां ऐसा नहीं कि ओम शांति, ऐसे नहीं होगा वो। ओम शांति शांति शांति, ऐसे होगा। फिर गायत्री मंत्र अगर आप करते हैं तो ओम ऐसे भी नहीं होगा, वो सिर्फ ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस तरह से होगा। तो जब कोई मंत्र के आगे ओमकार का उच्चारण करना है तो वो शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, ओम इतना ही होगा। अब दूसरा एक प्रश्न कि सिर्फ ओमकार का चैंटिंग करना है तो कैसे करें, क्योंकि कई जगह पर ओ इस तरह से होता है, फिर
ऐसे होता है। फिर कई जगह पर बहुत ही लंबा होता है। ऊ और म छोटे होते हैं। कई जगह पर सिर्फ ओम मतलब ओ और म ही बोला जाता है। ओम। अब ये सारी जो कल्पनाएं हैं, ये सारे चैंटिंग है, उसमें हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हम गड़बड़ा जाते हैं कि क्या करें। देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए, उसकी चेतना के स्तर के लिए अलग अलग प्रकार के उच्चारण हैं। आपको जिस उच्चारण में आनंद आता है, जिस उच्चारण में आपका मस्तिष्क, आपकी चेतना वाइब्रेट होती है, आपकी चेतना पर कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह आपको लगता है कि पूरे शरीर में चेतना का संचार हुआ, वो उच्चारण आपके लिए अच्छा है। तो इस तरह से आपको अलग अलग रूप से ओंकार का उच्चारण करना है। हम सभी चैंटिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे आज। अब ओमकार में 3 शब्द समाहित हैं, अ, उ और म। तो अ हमारे शरीर में नाभि स्थान को प्रभावित करता है, मतलब पेट के हिस्से को। ऊ है वो हमारे शरीर में छाती के हिस्से को, मतलब हृदय और अपने फेफड़े के हिस्से को प्रभावित करता है। और म जो है वो हमारे गले के ऊपर के मस्तिष्क के हिस्से को प्रभावित करता है। अब आप अपने स्वास्थ्य के लिए, मतलब आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम हो रहा है, या आपको पेट में कोई बीमारी है, अल्सर है, पेट की कोई बीमारी होती रहती है, आपको पेट में दर्द होता रहता है, तो आप अ का चैंटिंग लंबा करें। मतलब अ, इस तरह से। आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी है, हार्ट बाईपास करवाया, या ब्लॉकेजेस है, या लंग से मतलब छाती से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप ऊ को लंबा करें या फिर ओ करें। ऐसे अ, इस तरह से। अब नींद नहीं आने की समस्या है, माइग्रेन है, मेनिंजाइटिस है, सिर दर्द रहता है, याद शक्ति कम हो रही है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, खास करके नींद नहीं आने की समस्या में बहुत अच्छा फायदा होगा इससे। तो उसके लिए म को लंबा करना है। ऐसे होगा वो ओम। जिस तरह से हम ब्राह्मरी प्राणायाम में करते हैं, तो इस तरह से आप हमारे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी ओमकार का उच्चारण ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रूप से ओमकार का उच्चारण करना है। सबसे पहले 3 बार हम एक हाथ अपने नाभि स्थान पर, एक हाथ अपने हृदय स्थान पर रख के ओमकार का एक बार चैंटिंग करें। उसके बाद हम पेट वाला हाथ मस्तिष्क में रखेंगे और एक हाथ अपने हृदय स्थान पर रख के फिर ओमकार का उच्चारण करेंगे। इस तरह से 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। आपको महसूस होना चाहिए कि ओमकार के उच्चारण के दौरान यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको देखना है कि क्या हो रहा है ओमकार के दौरान। मैं बोल रहा हूं वही सत्य नहीं समझ लेना, आपका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप सभी लोग अपने स्थान पर कमर गर्दन सीधा रखते हुए स्ट्रेस फ्री बैठिए। ज्यादा बिल्कुल तनाव लेके नहीं बैठना, कमर को ज्यादा खींच के सीधा नहीं रखना। और हो सके तो आप वीडियो ऑन रखें ना प्लीज। वैसे आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, दिखते भी अच्छे ही होंगे।
हो सके तो वीडियो ऑन रखें। वेरी, थैंक यू। अब देखिए, आप अपना राइट हैंड अपने नाभि स्थान पर रखें, पेट के हिस्से पर। उसके बाद अपना लेफ्ट हैंड अपने हृदय स्थान पर रखें, जो आपको कंफर्टेबल हो, राइट या लेफ्ट कोई भी। एक हाथ पेट पर, एक हाथ हृदय स्थान पर रखेंगे। आंखें बंद रखेंगे, धीरे धीरे गहरा श्वास लेंगे और फिर ओमकार का उच्चारण करना है। एक बार आप सुन लीजिए कि आपको कैसे ओमकार का उच्चारण करना है। आप एक बार सुन लीजिए, मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह से अ, उ और म का उच्चारण आपको करना है। ओके, चलिए धीरे धीरे गहरा श्वास लीजिए, शुरू करें। अ, आंखें बंद रहेंगी। जहां कहीं भी वाइब्रेशन हुआ है उसका अनुभव। हाथ अभी वैसे ही रखें, एक हाथ पेट पर, एक हाथ छाती पर। अब उच्चारण में थोड़ा सा सुधार करेंगे। हम सिर्फ ओम बोलेंगे, यानी ओम। इस तरह से उच्चारण करना है। एक हाथ पेट पर है, एक हाथ छाती पर है। आप उच्चारण के दौरान अनुभव करेंगे कि वाइब्रेशन कहाँ हो रहे हैं। लीजिए श्वास। ओ, ओके। ओके, अब हाथ थोड़ी देर के लिए नीचे रख लीजिए। हमने जो 2 बार उच्चारण किया उसमें अ और उ, दो शब्दों का उच्चारण किया, तो उस वक्त काफी लोगों को पेट पर वाइब्रेशन बहुत कम हुए होंगे और काफी लोगों को बिल्कुल नहीं हुए, और हृदय पर वाइब्रेशन थोड़े ज्यादा महसूस हुए होंगे। उसके बाद हमने जो ओम का उच्चारण किया, सिर्फ ओम, तो उस वक्त आपके पेट और हृदय पर वाइब्रेशन, मतलब पेट पर वाइब्रेशन भी थोड़े बहुत फील हुए, लेकिन उससे ज्यादा अपने हृदय स्थान पर वाइब्रेशन महसूस हुए होंगे। ओके, अब फिर से एक बार उच्चारण करना है। अब आप अपना एक हाथ हृदय स्थान पर रखेंगे, एक हाथ अपने मस्तिष्क पर रखेंगे, बिल्कुल मस्तिष्क के ऊपर जहां हमारे सहस्त्रार चक्र का स्थान है। अब ओमकार का उच्चारण जैसे अभी हमने लास्ट में किया वैसे करना है। और ऊ से म जब आप चेंट करेंगे तब वाइब्रेशन क्या हो रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, उसका अनुभव करेंगे आप। चलिए धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे, बड़े श्वास। ओ, फिर से एक बार श्वास भरो। ओ, हाथ नीचे रखें और आंखें खोलें। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनुभव हुआ हो। जैसे ही ऊ मतलब या ओ खत्म होता है और म शुरू होता है, तब वाइब्रेशन अचानक से छाती से मस्तिष्क पर ट्रांसफर हो जाते हैं। बराबर है ना? अपने वाइब्रेशन छाती से मस्तिष्क पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है कि आप महसूस कर सकते हैं कि ओमकार के उच्चारण के दौरान आपको ध्यान कहाँ कहाँ रखना है।
हाथ रखने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी। आप जैसे ही ओंकार का उच्चारण शुरू करते हैं, आप पेट पर ध्यान देंगे, वहां पर थोड़े वाइब्रेशन आप महसूस करेंगे। छाती पर ध्यान देंगे, उस पर वाइब्रेशन महसूस करेंगे। और जैसे ही म का उच्चारण करेंगे, तो मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा वाइब्रेशन आपको महसूस होंगे। इस तरह से जो महर्षि पतंजलि ने कहा, तज्जप तदर्थ भावनम, वो चीज यहाँ पर साकार होगी कि आप ओमकार के साथ जुड़े हैं, कि अपने शरीर में कहां पर उसके वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद ओमकार का अलग अलग प्रकार से अब चैंटिंग करना है। हम तीन चार प्रकार से चैंटिंग करेंगे। जैसे पहले तो ओ और म, फिर ओ, इस तरह से ऑलमोस्ट सिमिलियर। ऑलमोस्ट सिमिलियर का मतलब है ओ और म दोनों सिमिलियर रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड आपने ओ किया तो 10 सेकेंड आपका म चले, दोनों सिमिलियर। फिर ये होगा कि आप अ को लंबा चलाओ, मतलब 15-20 सेकेंड तक, और म को 5 से 10 सेकेंड में पूरा करो। इससे उल्टा आप ओ शॉर्ट करें और म को लंबा करें। इस प्रकार से हम तीन रूप से उसका उच्चारण करेंगे, चैंटिंग करेंगे, अभ्यास करेंगे। अब दूसरी एक बात कि आप ये सोचते होंगे कि अ, उ और म को कैसे चैंट करें। तो देखिए, उसकी विधि भी दो रूप से होता है। सुनिए, अ, ये तीनों शब्द अलग हो गए। अब यहां पर ये तीन शब्द अलग करके आप ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं, तो उस वक्त जो महर्षि पतंजलि ने कहा कि तद जप तद अर्थ भावनम, तो वह भाव कहां से लाएंगे? तो अ जो है वो सर्जन करता, यानी ब्रह्मा का प्रतीक है। नाभि स्थान ब्रह्मा का स्थान है, सर्जन करता है। और उ जो है वो पालन करता है, जो विष्णु का स्थान है, पालनहार है विष्णु। और म जो है वो विनाश का प्रतिनिधित्व करता है, डिस्ट्रॉयर है। और म शिव का प्रतीक है। तो जब आप अ का उच्चारण करते हैं तो आप ब्रह्मा का स्मरण करें, सृष्टि के सृजनहार का ध्यान करें। फिर ऊ का उच्चारण करें तो उस वक्त आपका ध्यान ब्रह्मा से विष्णु पर आना चाहिए, विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद म का चैंटिंग करें तो आपके मन में, आपके ध्यान में शिव का प्रतीक आना चाहिए या शिव आने चाहिए। तो इस तरह से आप ब्रह्मा विष्णु और महेश का ध्यान करके अ उ और म का चैंटिंग कर सकते हैं। ये हो गई तीन शब्दों को अलग अलग रूप से बोलने की विधि। लेकिन हम इसी को एक कंबाइंड रूप में बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे? जैसे अ, ये कंबाइंड रूप हुआ। जो पहले मैंने कहा था वो अलग हुआ था। अब ये कंबाइंड रूप में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? होठ को खोल के, जैसे हम अ बोलते हैं, क बोलते हैं, ख बोलते हैं, वैसे मुंह को खोल के अ का उच्चारण करेंगे। पहले समझ लीजिएगा बराबर, फिर मैं जब उच्चारण करूंगा तो आप उसको देखना। अ का उच्चारण करेंगे, फिर अ का उच्चारण चलता रहेगा। धीरे धीरे आप अपने होठों को दोनों बाजुओं से बंद करते जाएंगे। धीरे 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 आप जैसे ही होठ को दोनों बाजुओं से बंद करते जाएंगे, होठ के बीच वाला हिस्सा खुला रहेगा, तब अपने आप ऊ हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा, आपको अलग से ऊ का चैंटिंग नहीं करना पड़ेगा। और जब होठ पूरे जुड़ जाएंगे तो म का चैंटिंग भी अपने आप हो जाएगा। इस ओंकार में हमारे भाषा के जो मूल शब्द हैं वो समाहित है। आपको क बोलना है, ख बोलना है, ग बोलना है, उसमें असाइलेंट है, असाइलेंट है, राइट। आप कोई भी शब्द बोलो, उसमें असाइलेंट है। आप किसी का भी नाम, जैसे अंकित, कल्पेश,
या कोई भी नाम है जिस उच्चारण करेंगे अ साइलेंट होगा। फिर उसके बाद ऐसा कोई उच्चारण करेंगे जिसमें ह्रस्व यानी ऊ है, ऊपर, ऊंचा, ऐसे शब्दों का उच्चारण करेंगे, या फिर कोई नाम पुकारेंगे उर्वशी या कोई भी नाम हो, तो उसमें ऊ साइलेंट होगा। ऊ के बिना वो ऊपर, ऊंचा, उर्वशी ऐसे कोई नाम हम बोल ही नहीं सकते, जिसमें उकारांत जिसे कहते हैं उकारांत शब्द। और फिर मकारांत शब्द जिसमें म साइलेंट है। जो शब्द होठ को जोड़ के बोलने वाले होते हैं वो मकारांत मतलब होस्ट है, उसमें म साइलेंट होता है। तो ये तीन प्रक्रिया के बिना हम किसी भी सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकते, हम उच्चारण नहीं कर सकते उ और म के बिना। अ, उ और म हमारे जो शब्द है उसमें से अगर निकल जाए तो हमारा जो लैंग्वेज है वो गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए अ, उ और म की प्रोसेस कैसे होगी कंबाइंड रूप में। बहुत ही गौर से देखिएगा और सुनिएगा। अ, फिर से अ, शायद आप लोग समझ गए हैं कि कैसे इसका उच्चारण करना है। ओके, बहुत ही आसान है और इजीली हो जाए। तो अब हम ओमकार जप के चरण में आगे बढ़ते हैं। हम पहले अ, उ और म इस तरह से जप करेंगे। अ, जैसे मैं चैंटिंग करूंगा वैसे आपको चैंटिंग करना है। हम 21 बार इसका जप करेंगे। आंखें आपकी बंद होनी चाहिए और सिर्फ आप सुन के उसका चैंटिंग करेंगे। ओके, कमर गर्दन सीधी रहे, बहुत ही शांति से बैठिए। अब शुरू करते हैं। पहले पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए। अब श्वास भरेंगे, उच्चारण शुरू करेंगे। कंटिन्यू करना है।
अ, अ, कंटिन्यू करते रहे, ओमकार के वाइब्रेशन पर ध्यान देना। अ, 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 अब बहुत ही शांति से कुछ देर आंखें बंद रखते हुए बैठे। जो उच्चारण के दौरान वाइब्रेशन का अनुभव हुआ, उस वाइब्रेशन को महसूस करते रहे। ओंकार के इस उच्चारण के दौरान अपने पेट, हृदय और मस्तिष्क पर वाइब्रेशन हुए, उसका अनुभव, इस अनुभव को बनाए रखें। अब आंखें खोलें। अब हमें ओम का उच्चारण करना, हमने ये किया था ओमकार ही था, लेकिन 3 शब्दों का उच्चारण किया, अ, ओ और म। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे, और वो भी सिमिलियर। सिमिलियर यानी ओ और म ऑलमोस्ट समान रूप से हो। 5 सेकेंड ओ हो तो 5 सेकेंड तक म चले, ऐसे। अब उसके लिए हम मात्रा कैसे तय करेंगे? हमारी आंखें बंद हैं, हम घड़ी तो देखेंगे नहीं, तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि ये इतना हुआ? तो उसके लिए आप सभी लोग डीप ब्रीदिंग जानते होंगे। जैसे हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो पेट फूलता है, छाती फूलती है, और कंधे भी थोड़े ऊपर उठते हैं। तो आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, फिर जैसे ही आप देख सकते हैं मेरे पोस्चर को, मैंने गहरा श्वास लिया तो पेट, छाती और कंधे थोड़े ऊपर उठे। देखिए, इस तरह से डीप ब्रीदिंग हुआ।
अब ये डीप ब्रीदिंग करके ओमकार का उच्चारण करेंगे। तो जैसे ही हम ओ शुरू करेंगे, जब तक ओ चलता है तब तक आपके कंधे और छाती रिलैक्स होंगे, और जैसे ही पेट अंदर जाना शुरू होता है वहां से म शुरू कर देंगे, तो ऑलमोस्ट सिमिलियर होगा। देखिए, मैं गहरा लंबा श्वास ले रहा हूं। ओम। इस तरह से आपको ओमकार का उच्चारण करना है, ऑलमोस्ट सिमिलियर होगा। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही है और आप रेगुलर इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो शुरुआत के दिनों में आप 1 हफ्ता घड़ी को सामने रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन करने के बाद आपका श्वास, आपके ओमकार के उच्चारण का सेटिंग अपने आप वो सेट हिसाब से हो जाएगा, सिमिलियर। ओके, तो अब हम इसका उच्चारण करेंगे। ओम, सिमिलियर अ और म। यहाँ भी मैं चैंटिंग करूंगा, मेरे बाद आप चैंटिंग करेंगे। जिस तरह से मैं उच्चारण कर रहा हूँ उसी तरह से आपको उच्चारण करने की कोशिश करनी है। फिर से कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें बंद करके शांति से बैठे। अब आंखें बंद रखते हुए बहुत ही शांति से अपने श्वास का अनुभव करें। श्वास को महसूस करते हुए आप अपने सामने एक ओमकार की आकृति है ऐसा अनुभव करें कि आप एक ओमकार की प्रतिमा के सामने बैठे हैं। सुंदर ओमकार की आकृति है। इस ओमकार की आकृति का ध्यान करते हुए पेट, छाती और कंधों को फुलाते हुए श्वास लेंगे और ओमकार का उच्चारण करेंगे। लीजिए श्वास। ओ। फिर से श्वास भरे। ओ। ओ। ओ।
आंखें बंद रखते हुए शांति से बैठे। अब जो वाइब्रेशन हुए उस वाइब्रेशन का अनुभव करें। मस्तिष्क में वाइब्रेशन का अनुभव, पूरे शरीर में वैश्विक चेतना के संचार का अनुभव, और मन शांत। मन अंशतः निर्विचार अवस्था में आ चुका है। अब धीरे से आंखें खोलिए। हमने ये दो प्रकार से उच्चारण किए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है कि हमें किस तरह से ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। जैसे और म करना चाहिए या फिर ओम करना चाहिए। ठीक है। अब मैंने बात की पहले आपसे कि अ शॉर्ट करे, म लंबा करे, या फिर अ लंबा करे और म को शॉर्ट करे। तो वो उच्चारण जो है वो अपने शारीरिक कोई भी क्षति है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे किसी को नींद नहीं आती, वो समस्या मस्तिष्क से रिलेटेड है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अ शॉर्ट करेगा और म को लंबा करेगा। तो हम कुछ उच्चारण ऐसे भी कर लेते हैं कि आपको भी प्रैक्टिस हो, आपको भी अनुभव हो कि किस तरह से करना है। 5-7 बार हम दोनों प्रकार से उच्चारण करेंगे। जहां पर जैसे मैं अ का उच्चारण करता हूं, उसके बाद जैसे ही म का उच्चारण करूंगा वैसे ही आपको करना है। जैसे मैंने ओ बोलना शुरू किया, ओ, तो आप भी इस तरह से उच्चारण करें। ठीक है। चलिए फिर आंखें बंद, बहुत ही शांति से बैठे। और दूसरी बात ध्यान रहे, जब हम अ का उच्चारण लंबा कर रहे हैं तो आपका ध्यान अपने पेट और अपनी छाती के स्थान पर रहे। कमर गर्दन सीधी। अब धीरे धीरे लंबा श्वास लीजिए। शुरू करेंगे। ओ, 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 ओ,
आंखें बंद, कुछ देर इसके वाइब्रेशन का अनुभव। अब इससे उल्टा करेंगे। अब ओ शॉर्ट और म लंबा करना है। शुरू करेंगे। लीजिए श्वास। ओ। 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 आंखें बंद रहे। ओंकार के वाइब्रेशन शांत। मन शांत। आंखें बंद रखते हुए बहुत ही शांति से बैठे। अब कुछ देर हमें ओंकार का जप कंटिन्यू करना है, और वो भी छोटे छोटे ओंकार। जैसे हम राम 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 कहते हैं, वैसे बहुत ही शांति से बैठे रहें, आंखें बंद रहें। अनुभव करें कि अपने सामने चमकते हुए सुनहरी रंग के एक ओंकार की आकृति है। जैसे आप किसी मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने बैठते हैं, वैसे ही अनुभव करें कि आप ओंकार के मंदिर में ओंकार की सुवर्णमयी प्रतिमा के सामने बैठे हैं, और उस प्रतिमा से निकलती हुई सुवर्ण किरणें आपके मस्तिष्क में, आपके कपाल के बीचों बीच एक और सुनहरे रंग की ओंकार की आकृति के रूप में छपी हुई है। अपनी सारी चेतना अपने कपाल के बीच स्थिर करके सुवर्ण रंग की ओंकार की आकृति का वहां अनुभव करें। और इस अनुभव के साथ इस ओंकार की प्रतिमा के दर्शन करते हुए ओंकार का जप करेंगे। ओम। 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 ओंकार के जप करते रहिए। सुवर्ण रंग की ओंकार की आकृति से सुवर्ण किरणें अपने पूरे शरीर को आच्छादित कर रही है। इस अनुभव के साथ ओंकार का उच्चारण करते रहे। ओम। 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 अनुभव करें कि अपने चारों ओर सुनहरे रंग के ओंकार की आकृतियां फैली हुई है। ओम। ओम।
ओम 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 ओम। इस जप के साथ ब्रह्मांड की वैश्विक चेतना अपनी ओर आकर्षित हो रही है। ओम 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 ओम। अब बहुत ही शांति से आंखें बंद रखते हुए बैठे रहे। ओमकार के इस जप के साथ पूरे शरीर में जो ओमकार के वाइब्रेशन हुए हैं, उस वाइब्रेशन का अनुभव करें। अनुभव करें कि ब्रह्मांड से वैश्विक चेतना का एक प्रवाह, वैश्विक चेतना का एक धोध अपने पूरे शरीर में फैल रहा है। मानो जैसे आप शावर के नीचे खड़े हैं और मस्तिष्क पर, पूरे शरीर पर पानी गिर रहा है, वैसे इस ओंकार के उच्चारण से ब्रह्मांड की वैश्विक चेतना एक शावर के माफिक अपने पूरे शरीर पर फैल रही है। वैश्विक चेतना का धोध पूरे शरीर में फैल रहा है। शरीर में वैश्विक चेतना का संचार हो रहा है। प्राण शक्ति का विकास हो रहा है। मन शांत है। पूरे शरीर में वैश्विक चेतना की अनुभूति हो रही है। पूरा शरीर ओंकार के प्रकंपनों से प्रकंपित हो उठा है। शरीर के हर एक सेल में ऊर्जा का संचार हुआ है। श्वास अपने आप कुदरती रूप से चल रहा है और बहुत ही शांति से चल रहा है। शरीर स्थिर, श्वास शांत और मन भी शांत। मन में कोई विचार नहीं। ओंकार के वाइब्रेशंस की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है। एक अवर्णनीय अनुभव है अपने मस्तिष्क में। बस इसको महसूस करते रहे। शरीर, श्वास और मन की शांत अवस्था का अनुभव करते रहे। इस अनुभव के साथ मन ही मन दोहराए कि मेरा शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरा चित्त शांत है और आत्मा आनंदित है। मेरा शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं, मेरा चित्त शांत हो चुका है। इस अनुभव के साथ शांति मंत्र का उच्चारण, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे। ओम।
शांति, शांति, शांति। अपने चारों ओर शांति का अनुभव, अपने भीतर शांति का अनुभव। इस शांति का अनुभव करते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, शामिल करें। अब जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हुए हैं उसका अनुभव करें। अब इस ऊर्जा और ऊष्मा को अपनी आंखों पर लगाएं। फिर से एक बार दोनों हाथों को रगड़ के अब इसे पूरे चेहरे पर फैलाएं, पूरे शरीर पर फैलाएं। नमस्कार मुद्रा में अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, माता पिता का स्मरण करें। अपने इष्ट देव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, आज ओंकार के उच्चारण, ओंकार के जप के दरमियान जो आनंद की अनुभूति हुई है वो पूरे कार्यकाल तक बनी रहे। इस प्रार्थना के साथ अपने गुरुदेव और माता पिता का स्मरण करते हुए आंखें खोलें।